हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड के सेकेंड चैप्टर का 6th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 5 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस सारे लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप पुराने लेक्चर को देख करके और अपने कंसेप्ट को क्लियर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। इसके बाद इस चैप्टर के बिहाफ पर एक लेक्चर और होगा, देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने प्रीवियस क्लास में कवर अप किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और इस तरीके से आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपान में a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ समझेंगे और उसको नोट करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और समझ करके उसको हमारे साथ सॉल्व करते हुए चलना है। अब डियर स्टूडेंट्स में है क्या ना, इस नीचे वाले को अगर हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x, ठीक है, इक्वल टू t। अब जरा ध्यान से समझिए, यहां क्या होगा, इसको जरा ध्यान से समझें। यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 cos x होगा, फिर cos x करेंगे तो माइनस साइन x होगा, तो कुल मिला के -2a आएगा, साइन x आएगा और कितना आएगा, cos x आएगा। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ऐसे जब हम इसका करेंगे तो यहाँ 2b आएगा, साइन x आएगा और कितना आएगा, cos x आएगा, dx इक्वल dt हो जाएगा। हमने चेन रूल लगा करके केवल इसका डिफरेंशिएशन किया है। अब आप इस पूरे में ध्यान देंगे तो 2 साइन x इंटू में cos x आपको कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना आपके पास, -a और प्लस में कितना बचेगा, b, dx इक्वल कितना हो जाएगा, dt। अब इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2x। देखिए ध्यान से, ये साइन 2x और इसके साथ लिख दीजिए dx इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए 1 अपान b माइनस a और क्या लिख दीजिए, dt लिख दीजिए। अब जरा ध्यान से समझिए, हमारा काम बन चुका है, साइन 2x dx की जगह पे ये आ गया। तो जरा समझिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हो क्या गया, इसको हमने t सब्स्टिट्यूट किया, इतना dt के रूप में बदल गया और हमारा इंटीग्रेशन आसान हो गया। अब जरा समझिए आप लोग इसको, अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपान में a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x dx इक्वल टू, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, 1 अपान b माइनस a होगा और ये dt हो गया है, इसको t ले लिए हैं तो क्या हो गया, 1 अपान t और dt हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, 1 अपान b माइनस ए यहाँ लिखिए, 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस में c। तो 1 अपान b माइनस ए लॉग मॉड ऑफ टी, किसको सब्स्टिट्यूट किए थे, वैल्यू रख दीजिए, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ध्यान से समझ लिए होंगे, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए, आपको जल्दबाजी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। जितने भी क्वेश्चन कराए जाएं वो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाना आप सभी लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। कम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो हमें आ जाने चाहिए, ये हमारी प्रियोरिटी होनी चाहिए। इसको मैं इरेज करता हूँ डियर स्टूडेंट्स और फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और लाइक नहीं किए हो यार, तो लाइक करने में ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, लाइक कर दीजिए। इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2x dx इक्वल dt आएगा। अब हमें चाहिए क्या, x dx, तो x
dx इक्वल टू -1/2 और dt हो गया। अब हम लोग सारी वैल्यूज ला करके यहाँ पुट कर देते हैं। आइए देखिए, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x e टू दी पावर -x² dx। अब इस x dx यहाँ पे -1/2 dt हो गया तो 1/2 बाहर करिए और e की पावर t हो जाएगा और dt हो जाएगा। कितना आसान इंटीग्रेशन है। अभी होगा -1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा, प्लस में c होगा, तो -1/2 e की पावर t की वैल्यू जरा बताइए हमें, -x², तो -x² प्लस में c, ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वो भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें डियर स्टूडेंट, लिखा है e टू दी पावर x इंटू साइन e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन। इसमें अगर हम इस e की पावर x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो e की पावर x dx आ जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम सब्स्टिट्यूटिंग e टू दी पावर x इक्वल टू t, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x dx इक्वल टू यहाँ dt हो गया। देयरफॉर e की पावर x साइन e टू दी पावर x dx इक्वल क्या हो जाएगा, इसको t ले लिए तो ये हो गया साइन t और यहाँ हो गया dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन आप सबको पता है माइनस कॉस t होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे कितना, माइनस कॉस टी प्लस में c। अब t की वैल्यू लिख दीजिए, माइनस कॉस टी किसको लिए थे, e की पावर x, कॉस e की पावर x प्लस में c, ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 18, 19 और 20 ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से डियर स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को समझना है, 1 बाई 1 करके सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर स्किप नहीं करा जा रहा है, इसीलिए ध्यान से सारे क्वेश्चन को समझना है और उनको नोट करना है। और लेक्चर को अभी तक शेयर नहीं किए हो तो गलती कर रहे हो, हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो। एक बार लेक्चर को शेयर कर देंगे तो फिर आपका कुछ नहीं जाएगा और हम लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x अपान अंडर रूट 1 प्लस e टू दी पावर 2x, ठीक है, dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि e की पावर x को हमें t लेना होगा और एक फार्मूला होता है 1/√a² प्लस x² का, वो फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। और वो फार्मूला अभी डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को डिराइव नहीं कराया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए समस्या बन सकता है। 1/√a² प्लस x² होता है 1/a tan ओवर x अपान a, तो वो फार्मूला भी हम लोगों को डिराइव नहीं किया गया है, नहीं कराया गया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये अलग लग सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करने वाला हूँ और इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ध्यान रखना सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जरा मैं देख लूँ एक बार इसका जो फार्मूला है जो यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस a² होगा। ठीक है, ये मैं देख रहा था। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² प्लस x² जो होता है वो इक्वल होता है लॉग मॉड ऑफ x प्लस √a² प्लस x²। ये होता है डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन फार्मूला होता है और यही हमें यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है ना। अब आइए देखिए इसका यूज़ करते हुए इसे हम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x अपान √1 प्लस e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे हम इसको। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या e की पावर x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
अब e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब ये देयरफॉर ये हमारा e टू द पावर x अपान अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर, जो dx था वो किसके बराबर हो गया, ये 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर और dt हो गया। अब ये फार्मूला जो यहाँ मैंने बताया है उसको आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग मॉड ऑफ x मतलब x हो गया, प्लस a की जगह पे 1 है तो अंडर रूट 1 टी स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, t होगा, है ना। ये अब t जिसको आप सब्स्टिट्यूट किए थे वो वैल्यू ला करके यहाँ पर आप रख दीजिए, तो आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ t का मतलब e टू द पावर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस ई टू द पावर 2x होगा, प्लस में c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये नया फार्मूला है जो आपके सामने दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये भी हम आगे चल के डेराइव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया सो हमने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है, और बिना इसके काम होने की संभावना कम दिख रही थी, ठीक है ना, तो इसलिए ये यूज़ करने से इसका इंटीग्रेशन ज़्यादा आसान हो गया। बाकी इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दें कि ये 1991 में ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स पूछा जा चुका है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ गए होंगे और इसको अपनी कॉपी में आप नोट भी कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें लिखा है 1 अपान रूट एक्स इंटू में कॉस रूट एक्स का इंटीग्रेशन, ये है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, ये शायद मैं आपको करा भी चुका हूँ पहले, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपान में e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ये है, ठीक है। आइए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। इस वाले में डियर स्टूडेंट्स आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है क्या, रूट एक्स इक्वल टू टी। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपान 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी, तो 1 अपान रूट एक्स इक्वल टू जो डी एक्स है वो हो जाएगा 2 डी टी हो जाएगा, है ना, 2 डी टी हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज ला करके हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, देयरफॉर 1 अपान रूट एक्स कास रूट एक्स डी एक्स किसके बराबर हो गया, 1 अपान रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू 2 डी टी हो गया, तो 2 बाहर कर लीजिए और यहाँ कितना आएगा कॉस टी और डी टी। कॉस टी का इंटीग्रेशन आपको पता है साइन टी होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 साइन टी और प्लस में कितना c, टी की वैल्यू रख दीजिए 2 साइन टी, किसको लिए हैं रूट एक्स को, तो रूट एक्स होगा प्लस में क्या होगा c होगा, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस वाले में डियर स्टूडेंट्स केवल इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ये हमें मिल जाएगा इसको डिफरेंशिएट करने पर। तो यहाँ लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग क्या, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी ले लीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x, इसका करेंगे प्लस हो जाएगा e की पावर ये dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। तो देखो ऊपर वाला आ गया कि नहीं, जो न्यूमरेटर था वो आ गया। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, देयरफॉर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपान e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू ये हमारा dt हो गया है, तो यहाँ आएगा 1 अपान टी और dt, ठीक है। अब इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग मॉड ऑफ t प्लस में क्या होगा c होगा, तो लॉग मॉड ऑफ जो t है उसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस में c। यही डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है देन आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, और अगर आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है देन तो भाई आपको दिक्कत होनी ही होनी है। इसीलिए जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं जिसमें हमने कंसेप्ट सिखाया है उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। उसको देख करके आगे सॉल्व करेंगे तो आपको भी आसानी होगी और हमें तो आसानी होगी ही होगी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का पहला पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ a अपान, ठीक है, b प्लस सी ई टू द पावर x, ये है। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें लिखा है dx अपान 1 प्लस ई टू द पावर x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भी लिख देता हूं और यहीं तक आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व भी करेंगे।
ई tan इनवर x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। देखो एक्सरसाइज सॉल्व करते समय बहुत लेंदी लेक्चर आपको नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आप हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और सीख सकें और अपना दिमाग भी लगा सकें। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, a अपान बी प्लस सी ई टू दी पावर एक्स। जितना भी क्वेश्चन ऐसा आएगा सब में e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो या e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ई टू दी पावर माइनस एक्स आएगा, यहाँ b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स आएगा और यहाँ केवल c बचेगा, ऐसा बचेगा। अब इसी को हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जरा देखो किसको, b ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स जो होगा वो कितना आ जाएगा, 1 अपान बी, यहाँ पर डी टी आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज ला करके हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए क्या मिलेगा हमें, ये चीज़ जो है हमारा a ई टू दी पावर माइनस एक्स अपान b ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से समझिए। e की पावर माइनस एक्स डी टी, ये a तो रहेगा ही, ये a जो था, और ये माइनस बाहर आएगा, माइनस b हो जाएगा, और इसको हमने t लिया था तो 1 अपान टी और क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। समझ गए। अब यहाँ आपको मिलेगा माइनस a अपान बी, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड ऑफ t प्लस में c, तो होगा माइनस a अपान बी लॉग मॉड ऑफ t की वैल्यू जरा बता दीजिए। t हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया है, b ई टू दी पावर माइनस एक्स, बी टू दी पावर माइनस एक्स प्लस में c, ये प्लस में c, ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी डियर स्टूडेंट्स ई टू दी पावर माइनस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरह का क्वेश्चन ये बन जाएगा और इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। चाहे आप ये कह दीजिए ई की पावर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, चाहे आप ये कह दीजिए ई की पावर माइनस एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। e टू दी पावर tan इनवर x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कितना, tan इनवर x इक्वल टू टी। तो tan इनवर x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यही हम चाहते थे। अब देखो ये हमारा इतना dt हो जाएगा, देयरफॉर e टू दी पावर tan इनवर x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये 1 अपान डी टी हो गया, तो e की पावर t बचेगा और क्या बचेगा, डी टी। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस में कितना हो गया, c हो गया। अब t किसको लिए थे, tan इनवर x को, तो e टू दी पावर tan इनवर x प्लस में c, यही डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने यहाँ पर सॉल्व करा है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, अब इसमें टोटल 38 तक है, ठीक है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अभी आज के इस लेक्चर में जितना क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है, मुझे भरोसा है कि आप सभी लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लेक्चर ज़्यादा लेंदी अभी मैं नहीं रख रहा हूँ। मेरा उद्देश्य इतना है कि लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ जाए, और कराए गए क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट का ध्यान रखते हुए आप आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, या जो एग्जाम्पल्स है उनको सॉल्व कर सकें। आपके पास कोई और बुक है तो उस बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। यही जो है हमारा उद्देश्य है, और मुझे लगता है उद्देश्य की पूर्ति हो रही होगी। आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। बाकी जैसा होगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट हमेशा से यही रही है कि अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दिया करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद हो सके और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। उससे आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी मन लगा रहेगा, और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का पूरा प्रयास हमारा होता रहेगा। आपको अप्लाइड मैथ सेकेंड ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा। अगर आपने रेगुलर क्लास को अटेंड किया, कहीं पर भी क्लास को स्किप नहीं किया, तो भरोसा रखिएगा कि आपको अप्लाइड मैथ सेकेंड में फुल मार्क्स मिलेंगे,
कोई भी आपका एक भी नंबर काट नहीं पाएगा, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस सारे लेक्चर को देख करके अपनी नोट्स आप सभी लोग कंप्लीट करते रहिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए ऐसे ही।